अरे ओ बूढ़ी माँ, आज जो लाइन देख रहा हूँ लग रहा है कि बिरयानी मेरे तक पहुँचने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अरे सुनो, कम से कम मेरे लिए थोड़ा सा बचा कर रखना। हाँ। आज की बिरयानी थोड़ी अलग है, कुछ खास तरीके से बनाई है। खाओगे तो समझ पाओगे कैसी बनी है। आ हा 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 हा। अरे तो सुगंध से ही समझ में आ रहा है कि बिरयानी तो शानदार बनी है। अरे ओ चुन्नी बेटा, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकता। अब मेरी जुबान लपलपा रही है, जल्दी करो बेटा। अरे काका, जल्दी जल्दी ही तो कर रहा हूँ, देख तो रहे हो, 2 ही तो हाथ हैं और ऊपर से अकेला हूँ, सब कुछ संभालना पड़ रहा है। ज्यादा जल्दी करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ठीक है भैया, हाँ हाँ समझ गया। मैं चुपचाप खड़ा रहता हूँ, लेकिन तुम लोग भी थोड़ा जल्दी करो। आखिर तुम लोग 1 रुपए में इतनी बढ़िया बिरयानी जो खिला रहे हो, मतलब तुम लोग हमारा ख्याल रखते हो, यही तो बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, हमें ज्यादा लालच नहीं है, तुम लोग ही तो हमारी जिंदगी हो। तुम खुश तो हम खुश। अरे ये तो मानो मेला सा लग गया है। इस बुढ़िया की वजह से लोग भूल गए हैं कि मैं इस गांव का मुखिया हूँ। 1 रुपए में बेचकर दानशाला खोल रखी है। इसको कुछ न कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ। अरे बाबू लौट आया। अरे बाप रे बाप, आपकी जमीन की फसल को लेकर शहर के व्यापारी से बात हो गई है बाबू। बहुत अच्छा दाम दिया है, यकीन मानो। इस बार फसल निकलते ही उसको बेच देंगे। हाँ। अरे वाह, लेकिन खुशखबरी तो है नहीं कुछ। मेरे भविष्य में तो जैसे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। अरे क्या हो गया बाबू, आपकी आंखों को कुछ हुआ है क्या? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ तो बताइए, क्या बात है? मैं इंतजाम कर दूंगा, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अरे हुआ तो बहुत कुछ है, पर जो बात तू मुझे बताता है वो आज मुझे खुद जाकर देखनी पड़ी, तब समझ में आया कि तू कैसे काम कर रहा है। मैंने क्या किया बाबू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहीं झूठ नहीं बोला, कुछ आपसे छुपाया नहीं, कोई गलत चीज भी नहीं की, कोई गलती भी नहीं की। आप किस बारे में बात कर रहे हैं बाबू, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे मैं बिरयानी की बात कर रहा हूँ। बिरयानी? हाँ, आप बिरयानी खाना चाहते हैं तो पहले बता देते, अभी शहर से आ रहा हूँ, आपके लिए लेते आता। अरे गधे कहीं के, हमारे गांव में जो बूढ़ी है और जो उसका पोता है, उन्होंने 1 रुपए में बिरयानी बेचना शुरू कर दिया है। समझ रहा है इससे क्या नुकसान हो रहा है मुझे? हैं? ओह, अब समझा, आप उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए बाबू, क्या आज आप बाहर टहलने निकले थे क्या? जितनी खुशी से निकला था उतने ही गुस्से से लौटा हूँ। अब बात यह है कि मैं गांव का मुखिया हूँ जो 1 रुपए में बिरयानी नहीं खिला सकता, और वो एक गरीब औरत है, वो कैसे खिला रही है? अब ये तो वो बताएगी ना बाबू कि वो कैसे खिला रही है। मैं कैसे कहूँ, मैं तो कुछ नहीं कह सकता बाबू। मैं तो कभी उसके दुकान पर गया भी नहीं, सही बताऊं तो। मुझे तो लगता है कि वो सड़ा गला मांस खिलाती है। छी 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 छी, वाह। अरे वो सब मैं नहीं जानता। गांव के लोग उसकी बिरयानी खा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे मेरी इज्जत पे बनाई है बात। आप तो मुझको बस बताइए कि करना क्या है। 2 दिन दीजिए, काम हो जाएगा, बताइए। 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ तुझे। 2 दिन के अंदर उसके बिरयानी की दुकान इस गांव से गायब हो जानी चाहिए। कर पाएगा? बोल। अरे बाबू, आपने बोल दिया, समझो हो गया। 2 दिन के अंदर मैं देख लूंगा, उसकी दुकान का बैंड बजा दूंगा मैं। आप आराम कीजिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। हाँ। वाह 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 वाह, सच में बूढ़ी माँ के हाथों में जादू है कमला। अरे इतनी शानदार बिरयानी, हाय 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 हाय। अगर पहले पता होता तो। मतलब
तुम कहना क्या चाहते हो कि घर की मेरी बनाई चीजें छोड़कर अब दिन भर बिरयानी ही खाओगे? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर एक बात सोचो ना, कितनी समझदारी है उस बूढ़ी में। जहां हम खेत के बाद व्यापार सोचते हैं, वहां वो 1 रुपए में पूरे गांव को बिरयानी खिला रही है। सोचो। बूढ़ी माँ वैसे भी बहुत अच्छी औरत है। गांव वालों ने उसे तब बहुत मदद की थी जब उसके बेटे और बहू की मौत हुई थी। पोते को पालने में भी सबने साथ दिया था। ये बात तो सही कही तुमने, लेकिन कमला, मुझको क्या लगता है कि उसका ना ये काम कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। वो शायद कोई चाल चल रहे हैं। ये तो लोगों की फितरत है, कोई आगे बढ़े तो उसे नीचे खींचो। पर तुम किसकी बात कर रहे हो? बात ये है कि आज जब मैं काम से आ रहा था और बिरयानी लेने गया, तभी देखा कि रामपाल बाबा दूर से खड़े होकर देख रहे थे और उनका चेहरा ना बड़ा गंभीर सा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं। मैंने कुछ पूछा, लेकिन वो बिना कुछ कहे चले गए। ओह, तो तुम सही सोच रहे हो। लगता है वो कुछ करने की सोच रहे हैं। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि बूढ़ी माँ और चुन्नी को सावधान कर दूं। अगर कुछ गलत होता है तो हमें जरूर बताएं। शायद पुलिस में भी खबर कर दूं। उससे कुछ फायदा नहीं, पुलिस तो उनके हाथ में है। हाँ, यही तो चिंता है। बूढ़ी माँ इतना अच्छा काम कर रही है, कम से कम हम जैसे गरीबों को फायदा मिल रहा है। जो खाना कभी भी अपने सपने में हम सोच नहीं सकते थे, वो मिल रहा है। अगर उनकी दुकान हटाने की साजिश हो रही है तो समझ लो ये बहुत ही गलत होगा। हाँ, अब और नहीं चल सकती बहन। सुबह से चल ही रहे हैं, अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। दीदी, कल रात जैसे तैसे डरते डरते बीती, लेकिन आज से क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। दीदी, तू कुछ इंतजाम कर। कहाँ रहेंगे कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। किससे मदद मांगे? कौन हो तुम लोग? लगता है तुम्हें इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम दूसरे गांव से आए हैं। हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। पूरा दिन पूरी रात चलते चलते बहुत थक गए हैं। अब क्या करें समझ नहीं आ रहा। और आज तो कुछ खाया भी नहीं, बहुत भूख लगी है। ओहो, तो फिर तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। चलो हमारे घर चलो, मेरी दादी बिरयानी बनाती है, गर्मा गर्म। चलो खाओ वहाँ पे। आ जाओ आ जाओ। लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, फिर हम बिरयानी कैसे खरीद कर खाएंगे? अरे पैसे क्यों? भूखे इंसानों को दादी बिना पैसे के खाना देती है। तुम्हें कोई डर नहीं है। हमारे साथ चलो, जरूरत हुई तो हमारे साथ ही रहना। चलो। दीदी चलो ना इस भाई के साथ। पर क्या तुम्हारी दादी हमें शक की निगाह से तो नहीं देखेंगी? लोग तो हमें बहुत अपमानित करते हैं, कोई खाना भी नहीं देता। ओहो, चिंता मत करो, मेरी दादी ऐसी नहीं है। चलो। हाँ मुरली, हाँ भाई, क्या खबर है? मेरा काम हुआ? उस बूढ़ी को धमका कर आया कि नहीं? अरे क्या बताऊं मालिक, अभी अभी गया था काम करने के लिए, लेकिन देखा कि बूढ़ी के घर में कुछ लोग आकर बैठे हुए हैं। कुछ लोग? कौन लोग? उसके कोई रिश्तेदार तो है नहीं। तो फिर ये कौन आ गया बूढ़ी के घर में? अरे बाबू, मैंने अपनी आंखों से देखा, 2 बहनें लगभग एक ही उम्र की, और जो बातें मैंने सुनी ना, उससे लगा कि वो दूसरे गांव से आई हैं और उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ओह, मतलब कि उनके पास पैसे नहीं है, यानी कि गरीब भिखारी जैसे। हाँ, ऐसा ही समझो बाबू। सुन, मेरे दिमाग में एक योजना है। एक काम कर, उन दोनों बहनों में से एक को पैसे देकर खरीदने की कोशिश कर। लगता है कि अब से वो दोनों उस बूढ़ी के घर में रहेंगी। हाँ, लेकिन मालिक एक बात बताओ, अगर वो हमारी बात किसी को बता दें तो? अबे, अरे तुझे लोगों की नीयत समझ में नहीं आती है क्या? पहले तो तुझे ये पक्का करना है कि वो पैसों की लालची है या फिर नहीं। अगर लालची है तो काम जल्दी हो जाएगा, उसके जरिए बूढ़ी का हम नाश कर देंगे। हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो कुल मिलाकर मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन बाबू फिर भी।
अरे कोई लेकिन वेकिन नहीं, पहले सुन, पहले उसकी बिरयानी की रेसिपी चुरा, फिर उसके खाने में जहर मिला देने को कह, जिससे वो बूढ़ी मर जाएगी। लेकिन बाबू अगर पकड़े गए ना तो गांव वाले छोड़ेंगे नहीं। अरे उसके लिए चिंता मत कर, मैं हूं ना, तुझे कुछ भी नहीं होगा। बस जो मैं कहता हूँ वो तू करते जा, फिर देख। ठीक है मालिक, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अरे बहन, सुना है कि तुम बूढ़ी अम्मा के घर में नई नई आई हो। तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आई हो? मेरा नाम पूर्णिमा है। दरअसल हमारे गांव से हमें लोगों ने भगा दिया, इसलिए कोई रहने की जगह नहीं थी। चलते चलते इस गांव तक आ गए। अब बूढ़ी अम्मा के यहाँ रह रहे हैं। हो बहन, तुमने तो गलती कर दी। एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गई हो। क्या कहूँ, आजकल सच्ची बात कहना भी गुनाह हो गया है, इसीलिए मुंह बंद करना ज्यादा अच्छा है। वैसे भी मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, पर मेरा मन तो करता है कि मैं तुमसे कह दूं। क्यों, क्या हुआ? हमने क्या गलती की? अरे क्या बताऊं, अगर कहूं तो शायद तुम यकीन नहीं करोगी, फिर भी मैं तुमको बताता हूँ। दरअसल वो बूढ़ी औरत को गांव के लोग पसंद नहीं करते। कहते हैं कि वो रात में कुछ तंत्र मंत्र करती है बच्चों को लेकर, इसीलिए कोई उसे पसंद नहीं करता। क्या? हमें तो ये सब पता नहीं था। तो क्या हमने गलती कर दी? देखो, मैं एक बात कहता हूँ, हम लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं उसे हटाने की। अगर तुम हमारा इस काम में मदद कर सको तो गांव वाले बच जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, इस काम के लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। पैसे मिलेंगे? हाँ, तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। मैं एक दवा देता हूँ, आज बूढ़ी के खाने में इसको मिला दो, बस समझो काम हो गया। ये लो। ये क्या है? अरे चिंता मत करो, इसे खाने से कुछ नहीं होगा। बस थोड़ी देर के लिए बीमार हो जाएगी और फिर तुम लोग वहाँ से भाग सकोगे, बस। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने वाली क्या बात है, अच्छे से सोचो। मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा इस काम के लिए। अगर एक बार ये कर लो तो गांव वाले तुम्हें महान समझेंगे और फिर कहीं और भागना भी नहीं पड़ेगा। सोचो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं ये काम करूंगी। हाँ, आओ 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 भाई, आओ आओ। यकीन नहीं हो रहा कि तू इतना बड़ा डॉक्टर बन के लौट आया। अरे सुनो, अरे सुनती हो, देखो तो मनोज आया है। अरे कहाँ हो तुम भाग्यवान? सुनो कमला। अरे आओ भाई आओ, मैं तो खाना तैयार कर रही थी। इतनी दूर से आए हो, जरूर भूख लगी होगी। सच में इतने सालों के बाद गांव आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे अब तो तुझको हम जाने ही नहीं देंगे। जो करना है यही गांव में कर। हाँ हाँ हाँ, अब जाने का सवाल ही नहीं उठता। मैं अब यहीं रहकर डॉक्टरी करूंगा। सब लोग अगर शहर चले जाएंगे तो गांव के लोगों का इलाज कौन करेगा? सही कहा ना मैंने? एकदम सही कहा। बस यही बात तो मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता था। अब चैन मिला है। हाँ राघव काका। अरे चुन्नी, तू इस वक्त यहाँ? क्या हो गया? राघव काका, दादी की बहुत तबीयत खराब है। खाना खाते खाते वो बेहोश हो गई है। जल्दी से चलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी से चलो ना काका। दादा चलो चलो, बच्चा बहुत डर गया है, हमें चलकर देखना होगा। चलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डर मत चुन्नी, हम आने। चल 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 चल। काका, मेरी दादी को क्या हुआ है? दादी ठीक तो हो जाएंगी ना? बोलो ना काका। राघव, बूढ़ी माँ इस दुनिया में नहीं रही। उनका देहांत हो चुका है। क्या कह रहा है भाई? पर यह कैसे हुआ? विषाक्तता, लगता है गलती से कोई जहरीली चीज खा ली थी। शरीर सह नहीं सका और उम्र भी तो बहुत हो गई थी, इसी वजह से। नहीं, ये नहीं हो सकता।
मैं किसके साथ रहूंगा? दादी मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। अब देखो, रोने से कुछ नहीं होगा। जो सच है उसे स्वीकार करना सीखो। अब दादी हमारे बीच में नहीं है। कोई लाख कोशिश करे उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। आज ही तो उन्होंने हमें शरण दी थी। सोचा भी नहीं था कि आज ही हमें छोड़ जाएंगी। बूढ़ी माँ मर गई, लेकिन उस आदमी ने कहा था कि दवा से कुछ नहीं होगा। अब कुछ नहीं कह सकती। पहले उस आदमी से पैसे लेने होंगे। अगर किसी को पता चल गया तो मैं बच नहीं पाऊंगी। दादा, गांव वालों को खबर कर दो। अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी होगी। देरी ठीक नहीं है। कम से कम बच्चों के लिए यह करना जरूरी है। हाँ भाई, मैं सब संभालता हूँ। क्या बात है, इतनी रात को पूर्णिमा मुरली के घर क्यों जा रही है? कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलो देखता हूँ। अरे क्या बात है, तू इतनी रात को यहाँ क्यों आई है? क्या हो गया? क्या चाहिए? तुम्हारा काम मैंने कर दिया है। तुमने पैसे देने को कहा था, वो लेने आई हूँ। अभी कोई पैसे नहीं मिलेंगे। अभी मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। काम ठीक से जमने दो, फिर देखेंगे। नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये क्या मतलब हुआ? मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारा काम किया और अब तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। तुमने मुझसे झूठ भी बोला था। सुन, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। सच्चाई तो ये है कि हमारा मकसद था उस बूढ़ी को रास्ते से हटा देना, और तू खुद ब खुद हमारी मददगार बन गई। अब तू एक हत्यारन है, हत्यारन। और ज्यादा बोल चाल की ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। बात करती है। तुम मेरा इतना बड़ा नुकसान कर सकते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम सिर्फ स्वार्थी हो। तुम्हें सिवा अपने फायदे के कुछ आता ही नहीं। अरे बस कर, अब रोध होकर कुछ नहीं होगा। ज्यादा नौटंकी की ना तो सबको बता दूंगा। अब देख क्या रही है, खड़े खड़े रो मत, चुपचाप निकल यहाँ से। अरे जा, मेरे घर से दोबारा मत आना, जा। अरे बाप रे, छी 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 छी। मुझे शर्म आ रही सोचकर। जिस बूढ़ी ने इन बच्चियों को पनाह दी, उसी को इन्होंने पैसों के लिए मार डाला। अब हमें कुछ करना होगा। हाँ, बोलो भैया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इतनी छोटी सी लड़की के दिमाग में इतनी बड़ी चालाकी, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा भैया। हाँ, उन बातों को छिपकर सुनने के बाद तो मेरे पैर कांपने लगे थे। मैं भी नहीं सोच पाया था कि इन सब के पीछे मुरली का हाथ हो सकता है। पैसों का लालच दिखाकर उस बच्ची का दिमाग पूरी तरह से बिगाड़ दिया उसने। तो क्या हम जाकर पुलिस को सब कुछ बता दें? क्या पुलिस कुछ कर सकती है? पुलिस को बताकर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, क्योंकि ना उनके पास और ना हमारे पास कोई सबूत है कि यही लोग साजिश कर रहे हैं। तो क्या सब कुछ जानने के बाद भी हमें चुपचाप बैठना पड़ेगा? क्या हम कुछ कर ही नहीं सकते? इस वक्त चुपचाप बैठकर देखना ही एकमात्र उपाय है। हमें देखना ही होगा। सच में कितनी अजीब है ये दुनिया। जो आदमी गांव वालों की भलाई के लिए इतना कुछ कर रहा था, उसी को इस दुनिया से साजिश करके हटा दिया गया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कमला कि वो जरूर कोई साजिश कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे रामलाल बाबू का ही हाथ है। नहीं तो मुरली, वो कभी इतनी बड़ी बात अकेले करने की सोच भी नहीं सकता। करना तो दूर की बात है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि उनकी चालाकियां कहाँ तक जाती हैं। वक्त आने दो, मैं भी दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ भैया, बूढ़ी माँ की मौत का बदला लेकर रहूंगा। सिर्फ समय का इंतजार है। मैं एक दिन उस पूर्णिमा नाम की लड़की को पकड़ूंगी। अगर वो झूठ बोल रही है तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। गुस्से से तो मेरा हाथ कांप रहा है। लग रहा है कि अभी जाकर उस मुरली को पीट दूं, लेकिन अभी वो मुमकिन नहीं है। अगर हम अभी कोई गलत कदम उठाएंगे ना, तो रामलाल बाबू हमें गांव से बाहर कर देगा। इसीलिए सोच समझकर ही कोई फैसला लेना बेहतर होगा। शाबाश, आखिरकार तूने काम कर दिया। इसके लिए तुझे इनाम मिलना चाहिए।
लेकिन अभी हमारा असली काम बाकी है। वो तो है बाबू, लेकिन बाबू मैं एक बात सोच रहा हूँ। अच्छा, तू भी सोचता है? बता क्या सोच रहा है? अगर हम 1 रुपए में बिरयानी बेचेंगे तो हमें फायदा कैसे होगा? आखिरकार तुम्हें दानशाला खोलनी पड़ेगी, क्या इसे बदला नहीं जा सकता? अरे पगले, मेरी पूरी योजना पहले सुन तो सही। हम सड़ी हुई मुर्गियों की बिरयानी बनाएंगे, उसमें खराब मांस होगा और उसमें मिलाएंगे नशे की दवा। तब शुरू होगा असली खेल। क्या बात कर रहे हैं? नशे की दवा मिलाएंगे? क्यों? अरे बेवकूफ, समझता नहीं क्या? उन्हें नशे की हालत में रखेंगे। जब मैं कोई फैसला लूंगा तो कोई विरोध नहीं करेगा, सब नशे में डूबे रहेंगे। समझ गया ना? अरे तेरी, सच कहूं बाबू, आपके जैसी अकल कहीं ना मिलेगी। गजबाई दिमाग चलाया। तो बाबू अब मुझे क्या करना होगा? तो जितनी जल्दी हो सके गांव में फिर से 1 रुपए वाली बिरयानी की दुकान खोल। गांव वाले खाने आएंगे, फिर धीरे धीरे उनकी आदत बन जाएगी और 2-4 लोग मर जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? लेकिन बाबू मुझे डर लग रहा है। वो छोटी लड़की अगर किसी को सब कुछ बता दे तब तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कोई उस पर विश्वास भी तो नहीं करेगा ना। ऐसे कैसे कोई मान लेगा? और अगर ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलेगी तो उसको भी रास्ते से हटा देना, काम खत्म। और क्या? ये बात आपने सही कही। अगर आपका हाथ मेरे सर पर है बाबू, तो फिर तो मुझको कोई रोक ही नहीं सकता। आप बस मेरे बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ख्याल रखिएगा। आप समझ रहे ना बाबू मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं सब समझ गया। तेरे इस काम के लिए खर्चे की व्यवस्था मैं करता हूँ, ठीक है? उसकी चिंता मत कर, तू जा, बस काम कर मन लगाकर। ये लो काका, आपने कहा था ना कि उस बिरयानी की दुकान से बिरयानी लेकर आऊं, तो मैं ले आया। ये लो। हाँ, थोड़ा रुको, मैं पहले जांच करता हूँ। देखना होगा कि वो बिरयानी में डाल क्या रहे हैं। अरे बाप रे बाप, सत्यानाश हो! ये क्या हो गया? क्या हुआ काका? क्या मिला? कुछ बुरा मिला क्या? जो मैं सोच रहा था वही निकला। इसमें नशे का पदार्थ मिला हुआ है और जितना लोग ये बिरयानी खा रहे हैं उतना ही अपना शरीर खराब कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं काका? अब हम क्या करेंगे? हम तो उनका कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो जो चाहे वो कर रहे हैं। उन्हें एक बार तो रोकना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं बचेगा। हाँ, क्या हुआ मनोज? किसके लिए इतना परेशान है तू? काका, रामलाल बाबू का जो चेला बिरयानी बेच रहा है, उस बिरयानी में नशे का पदार्थ मिला हुआ है। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें जो मांस डाला गया है वो भी सड़ा हुआ है। उसमें कई तरह की दवाइयां मिली हुई हैं। इसीलिए तो वो इसे 1 रुपए में बेच रहे हैं। अब जाकर उनकी चाल समझ में आ रही है। जरूर, मेरी दादी को भी इन्हीं लोगों ने मारा होगा, मेरा मन कह रहा है। लेकिन इन्हें इस तरह से बढ़ने देना अब ठीक नहीं है। दिन ब दिन ये हद पार कर रहे हैं। नहीं भैया, अब और चुप रहकर नहीं चल पाएगा। अब हमें एक ठोस कदम उठाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आइए आइए आइए, 1 रुपए की विचित्र बिरयानी, 1 रुपए में बिरयानी बिरयानी बिरयानी। आइए आइए, 1 रुपए में बिरयानी। ये बिरयानी एक बार खा लीजिए, फिर हर वक्त इसका सपना आपके दिमाग में घूमेगा। सिर्फ 1 रुपए में, 1 रुपए में, 1 रुपए में बिरयानी बिरयानी बिरयानी। ए मनोज, शांत हो जाओ। ये बताओ कि तुम इस बिरयानी में मिला क्या रहे हो? उल्टा पुल्टा चीजें मिलाकर लोगों को खिला रहे हो और अब उन्हें बुला भी रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतने लोगों के बीच आकर मुझको धमकी दे रहे हो? ज्यादा बोलोगे ना तो यहीं पटक कर मारूंगा। बात करते हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। गांव वालों की तरफ देखो, ये सब तुम्हारी चालाकी पकड़ चुके हैं। तुम लोग बिरयानी में नशा मिलाकर सबको खिला रहे थे
और उसमें सड़ा मांस मिला रहे थे। ये बात अब सबको पता चल गई है। अरे साले हरामी कहीं के, बाहर निकल एक बार, तुझे तो ऐसा धोऊंगा कि मजा आ जाएगा। अरे बाहर निकल एक बार, इधर तो आ साले हरामी कुत्ते। रुकिए। देखिए, मेरी कोई गलती नहीं है। रामलाल बाबू ने मुझे ये सब कुछ करने को कहा था, मैंने मना किया था, फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं क्या करूं? अब मुझे सच सच ये बता, बूढ़ी माँ के खाने में जहर मिलाने के पीछे तेरा ही हाथ था ना? अगर झूठ बोलेगा तो तुझ पर भारी पड़ेगा, सच बोल। अरे इसे तो हम वैसे भी मारेंगे, सच बोले या झूठ। और नहीं तो क्या, मारो साले को। अरे रुकिए। दरअसल ये सब कुछ रामलाल बाबू ने ही करवाया था। मैंने सब उन्हीं के कहने पर किया, और मेरे साथ उस लड़की पूर्णिमा का भी हाथ था जो उनके घर आती थी। पूर्णिमा का नाम लेकर झूठे इल्जाम मत लगा। मैंने अच्छे से देखा है कि तूने ही पैसों का लालच देकर उससे ये काम करवाया है। यहाँ झूठ बोलकर कुछ हासिल नहीं होगा। आज तो तेरी दुकान बंद। चल, अब हम सब मिलकर तुझे रामलाल बाबू के पास लेकर चलते हैं। आज वहीं पर सारा हिसाब होगा तुम दोनों का। चलो। हाँ, ठीक है, जो कहना था कह दिया। मैं वहाँ जाकर सब सच कहूँगा, वादा करता हूँ, कोई झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ। अरे क्या बात हो गई, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ए मुरली, तुझे तो अभी बिरयानी बेचनी चाहिए थी, तो इनके साथ यहाँ क्या कर रहा है? बदमाशी की जगह नहीं मिली क्या है, जो यहाँ चले आए मुंह उठाकर सबके सब? ओ रामपाल बाबू, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। मान ले कि तूने ही बिरयानी में नशा मिलाया था और गांव वालों को खिलाया। यह साफ साफ झूठ है। जिसने भी मेरे नाम पर यह बात फैलाई है, सरासर झूठ है। देखो रामपाल बाबू, हमारे पास सबूत है। अगर गांव वालों के सामने और बेइज्जती नहीं चाहिए तो सच बोल दो, वरना ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हमारे बच्चों को नशेड़ी बना दिया तूने। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, पहले पैर तोड़ेंगे और फिर बात करेंगे। हाँ, मारेंगे साले को कूटेंगे। अरे मैं भी मारूंगा साले को, बड़ा मारेंगे साले को कूटेंगे। रुक जाओ। बाबू, मुझे नहीं पता था कि आप इतने झूठे हो सकते हैं। अब तो इनसे दया मांगिए, सच बोलिए, वरना ये हमें मार डालेंगे। अरे भाई, इनको सिर्फ बातों से नहीं समझाया जा सकता, अब हाथ चलाना पड़ेगा। मारो सालों को। अरे रुक जाओ। क्यों रामपाल, अब भी चुप रहोगे या गांव वालों की मार खाकर ही बोलोगे? बोलो, अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो ये आपको कच्चा खा जाएंगे। ठीक है। जो भी बातें तुम लोग कह रहे हो वो सच है। मैं उस बूढ़ी की मतलब मेरा उस बूढ़ी की मौत में हाथ था। मैंने ही ये सब किया। अब तो मुझको छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो यहाँ से हमेशा के लिए चले जाइए, या फिर हम आपको पुलिस के हवाले सौंप देंगे। नहीं, पुलिस को मत बुलाइए। मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। हाँ। आप चिंता मत कीजिए, आपके जाने की जगह है। कौन है तू और इस जंगल में क्या कर रही है? क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? जिस लड़की के हाथों आपने जहर भेजकर बूढ़ी माँ के खाने में मिलवाया था, मैं वही हूँ। अरे तू यहाँ क्यों आई है? तू भी बदला लेने आई है क्या? मैं भी भाग रही हूँ। अगर गांव वालों को मेरे बारे में पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। मैं आपको अपने गांव ले जाना चाहती हूँ, वहाँ हम दोनों मिलकर राज करेंगे। आप होंगे उस गांव के सरपंच। लेकिन क्यों? तू मुझे अपने गांव ले जाना क्यों चाहती है? उस गांव के लोगों से मुझे बहुत गुस्सा है। उन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे गांव से निकाल दिया था। अब मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये हुई ना समझदार लड़की, तू एकदम सही जगह आई है। चल,
अब हम दोनों मिलकर तेरे गांव चलेंगे। वहाँ हम फिर से 1 रुपए की विचित्र बिरयानी बेचेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आपने पहले सोचा था। मुझे तेरे जैसे ही किसी की तलाश थी। चल अब चलते हैं।